हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। तो जैसा कि CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो ऑफ कोर्स आप लोग फिल किए होंगे। तो उसमें यूनिवर्सिटी सिलेक्शन भी रहता है एंड यदि आपका चॉइस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिले तो आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। तो हमारे चैनल पर आप जैसा कमेंट कीजिएगा उसके बारे में वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। ठीक है, पहले से देखिए सिर्फ 3 कोर्स होता था। 3 कोर्स में हो गया, एक BA LLB होता था एंड देन BA BEd एंड देन BSc BEd, यही 3 कोर्स होता था। बट देन इसके पहले वाले साल में, ठीक है, जस्ट इसके पहले वाले जो ईयर था उसमें एक ऐड हुआ BSc एग्रीकल्चर। आप लोग देख सकते हैं इसमें होगा BSc एग्रीकल्चर, मैं दिखा देती हूँ। BSc एग्रीकल्चर, हाँ यही है BSc एग्रीकल्चर। तो ये 4 जो कोर्स हैं इस अभी तक यही थे। ठीक है, ये इसको छोड़ाकर, ठीक है, इसे हटा दीजिए। इतने कोर्स में UG कोर्सेज में एडमिशन होता था, बट देन इस बार बहुत कोर्सेज को बढ़ाया गया है। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग डायमेंशन है। ठीक है, आप अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी का बता देती हूँ कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना रहता है, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ठीक है, तो सबसे पहला है BA LLB ऑनर्स। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। BA LLB ऑनर्स ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ठीक है, ये 5 साल का होगा, UG कोर्स है। इसके लिए आपको 3 पेपर्स देने होंगे, एक जनरल टेस्ट एंड देन एक इंग्लिश एंड देन लीगल स्टडीज़। ठीक है, आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। अप्रॉक्स आपको 75% यदि आप ला रहे हैं तीनों मिलाकर तो आपका एडमिशन कंफर्म है। ठीक है, और एडमिशन से रिलेटेड भी जानकारी के लिए आप लोग सब्सक्राइब किए रह सकते हैं, इस पर बिल्कुल ही ट्रू इन्फॉर्मेशन आएगा। ठीक है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं। और फिर एलिजिबिलिटी आप जान ही रहे हैं, जो CUET एग्ज़ाम का जो एलिजिबिलिटी है मैंने पहले भी बता दिया है, वो रहा ये 10+2 का 12th पास होने चाहिए। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट कोर्स है BBA LLB, ये भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है एंड इसके लिए भी सेम चीज़ चाहिए। ठीक है, जनरल टेस्ट, इंग्लिश एंड लीगल स्टडीज़। देन आता है BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, ये देखिए ये 4 ईयर है। इसके लिए आपको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर या बायोलॉजी एंड मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, ये दोनों चाहिए, और या तो एग्रीकल्चर आप ले सकते हैं या बायो या मैथ्स, ये तीनों में से कोई एक। ठीक है, यदि आप तीनों का एग्ज़ाम दिए हैं तो इसमें से जो बेस्ट मार्क्स है वो आपका ऐड होगा। ठीक है, वो तीनों। देन सभी का एलिजिबिलिटी सेम है, तो मैं उसे डिस्कस ना करके आगे बढ़ती हूँ। देन आता है BA BEd। ये भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसमें BA भी होगा एंड BEd भी होगा। ये जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। इस बार बहुत अच्छी बात है कि देखिए इस बार बिल्कुल कम सब्जेक्ट दिया गया है, सिर्फ आपको जनरल टेस्ट देने हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड देने हैं, इंग्लिश देने हैं, यही 3 सब्जेक्ट। एंड BSc BEd के लिए भी बहुत अच्छी बात है, जबकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लेकिन इस बार सब्जेक्ट्स कम है। तो देखिए इस बार का कट ऑफ क्या रहता है, सिर्फ जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। टीचिंग एप्टीट्यूड से यदि आपको कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि क्या रहता है इसमें, आप लोग कमेंट कीजिएगा। यदि आपको कोई परेशानी है तो इस टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैं बता दूंगी। देन है न्यू कोर्सेज जो ऐड हो रहे हैं, वो है BA MA BSc MSc, यानी कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड UG PG प्रोग्राम, यानी कि आप UG एंड PG साथ में कर सकते हैं, वो भी 5 ईयर में। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें कि आपका UG भी हो जाएगा एंड देन PG भी हो जाएगा, BA एंड MA एक साथ, BSc या MSc एक साथ। इसके लिए आपको ये सब्जेक्ट वाइज है तो आप देख लीजिए। ज्योग्राफी के लिए तो जनरल टेस्ट सभी के लिए एंड देन ज्योग्राफी और जियोलॉजी। देन आता है BA MA और BSc MSc इन स्टैट्स।
तो इसके लिए क्या चाहिए, जनरल टेस्ट और मैथ्स हो गया। देन BSc MSc इन केमिस्ट्री बोल रहा है, इसके लिए वही जनरल टेस्ट एंड केमिस्ट्री। देन इन मैथ्स के लिए क्या हो जाएगा, जनरल टेस्ट मैथ्स। ये बिल्कुल देख लीजिए, ये बहुत से कोर्सेज ऐड हुए हैं एंड ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक में एडमिशन नहीं तो आप दूसरे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। फिर इसी तरह साइकोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको साइकोलॉजी का पेपर देना होगा। पॉलिटिकल साइंस तो आपको पॉलिटिकल साइंस का देना है। एंड देन BA-MA इन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री देना है विद जनरल टेस्ट। एंड देन BA-MA इन सोशियोलॉजी, देन जनरल टेस्ट एंड सोशियोलॉजी देना है। BSc MSc इन फिजिक्स, तो आपको देना है जनरल टेस्ट एंड फिजिक्स। एंड देन आता है BA-MA इन इंग्लिश, उसके साथ जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश। ये बहुत ही अच्छा मौका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जैसे बिहार के बहुत ही अच्छे, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मौका। ठीक है, पहले इतने ज़्यादा कोर्सेज नहीं रहते थे, तो स्कोप मतलब कि ज़्यादा कोर्स रहता नहीं था, तो बच्चे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते थे। लेकिन इस बार बहुत से कोर्सेज ऐड हुए हैं, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश फॉर इंग्लिश। एंड देन इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए। देन कॉमर्स के लिए BCom एंड MCom इंटीग्रेटेड रहना है, तो जनरल टेस्ट एंड अकाउंटेंसी। देन इन हिंदी जनरल टेस्ट एंड हिंदी। तो ये था सारा कोर्सेज का डिटेल कि आपको कौन सा पेपर देना है और कौन कौन सा कोर्स के लिए एडमिशन हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। तो ऐसे ही बहुत से अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल ही ट्रू न्यूज़ मिलेगा, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं। यहाँ का कोई भी जो भी न्यूज़ रहेगा बिल्कुल ही गलत नहीं रहेगा। आप कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।